स्टूडेंट्स, क्लास 8 के विद्यार्थी, आप लोग हिंदी फर्स्ट यानी मधुबन को ओपन करेंगे। आप लोगों को पता है पिछले वीडियो में कि आप लोग तीसरा अध्याय इसका पढ़ रहे हैं, रोबोट यानी रोबोट के बारे में पूरी जानकारी। तो और अगर पिछला वीडियो आपने सुना होगा तो लास्ट में आपने क्या पढ़ा होगा कि एक वैज्ञानिक ने वर्क्स नामक एक रोबोट बनाया था जो दरवाजे पर चौकीदारी का काम करता था। लोगों से कार्ड ले करके जब कार्ड लेता था तभी बल्ब जलता था और तभी जो है वो व्यक्ति मुलाकात के लिए अंदर जा सकता था। अब आगे इस वीडियो में आगे, और मैं जानता हूँ कि इस चैप्टर का अंतिम पार्ट होगा, उसके बाद आपको एक्सरसाइज दी जाएंगे इसके अगले वीडियो में। तो उसमें देखिए आपने अंतिम पार्ट में क्या चल रहा है। जर्मनी के उस नवयुवक वैज्ञानिक ने डेवई रोबोट का मित्र यूई रोबोट भी तैयार किया था। याद रखिए, डेवई रोबोट तो तैयार किया था, उसके एक मित्र यूई रोबोट को भी तैयार किया था। ये दोनों रोबोट आपस में घनिष्ठ मित्र हैं। अब सोच लीजिए, एकदम जैसे मनुष्य की तरह मनुष्य एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं, साथ उठते हैं, बैठते हैं। इस तरह से डेवई और यूवी दोनों रोबोट आपस में क्या हो गए थे? घनिष्ठ मित्र थे। ये दोनों साथ बैठकर आपस में बातें भी कर सकते हैं। सोच लीजिए, जिस तरह से आप लोग अपने मित्र से बैठ के बातें करते हैं, इस प्रकार ये दोनों भी रोबोट आपस में बैठकर बातें भी कर सकते थे। वे अपने जन्मदाता के साथ बैठकर लूडो अथवा शतरंज भी खेल सकते हैं, यानी मनोरंजन में भी साथ दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास ये रोबोट हो, डेवई या यूवी, और आपको लूडो खेलना है, कोई नहीं मिल रहा है, इनको बैठा लीजिए, इनके साथ लूडो खेलते रहिए। जापान के रोबोट ने भी चमत्कार दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जापान यानी अलग अलग देशों ने अपने अपने उच्चतम क्वालिटी का, उत्कृष्ट क्वालिटी के रोबोट उन्हें तैयार किया। तो जापान के रोबोट भी चमत्कार दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़े हैं। मतलब उनके रोबोट कम नहीं है, बिना सोचे उनको बेकार है, किसी काम के नहीं है। उनके रोबोटों के अंदर भी कुछ खास थी। एक उदाहरण देखिए, मोटर कार बनाने वाले एक कारखाने में काम करने वाला रोबोट, यानी एक कारखाना जहाँ मोटर कार बनाया जाता है, उसी कारखाने में रोबोट काम करता है। मोटर के तैयार किए हुए पुर्जे गोदाम तक ले जाता है, यानी मोटर के जो पुर्जे तैयार हो जाते हैं उसको गोदाम तक ले जाता है। फिर गोदाम से आवश्यक चीज़ें उठाकर उन्हें कारखाने तक पहुंचाने का काम भी करता है। एकदम मनुष्य की तरह जैसे दिमाग काम करता हो कि ये पुर्जों, बने हुए पुर्जों को गोदाम तक ले जाना और गोदाम से आवश्यक सामानों को कारखाने तक ले जाना। अन्य रोबोट ऑफिसों में और कारखानों में फर्श साफ करने का भी काम करते हैं। इसे नौकर वाले रोबोट भी होते हैं, साहब वाले रोबोट हैं, साहब वाला काम करते हैं, नौकर वाले रोबोट फर्श को साफ करते हैं। अच्छा, बस बटन दबाने भर की देर है, वह सफाई का काम शुरू कर दे। जैसे आप बटन दबाएंगे, कारखाने में लगे होते हैं वो, और तुरंत सफाई का काम चालू। थोड़ी देर में फर्श इतना चमक उठेगा कि कोई मनुष्य भी उतने समय में फर्श को उस प्रकार नहीं चमका सकता। अगर कोई मनुष्य उसको धुलना चाहे, उसने बढ़िया में पोछा लगाना चाहे या उसको साफ करना चाहे, तो उतना बढ़िया नहीं साफ कर सकता है जितने समय में वो फर्श को चमका देता है, साफ कर देता है। ये जापान की रोबोट का जो है चमत्कार है। एक दूसरा रोबोट है, वह बड़ी बड़ी इमारतों की खिड़कियों को बाहर से साफ करने का काम करता है। ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं शहरों में, तो बाहर से अगर खिड़की साफ करना कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उतना ऊंचा कहाँ खड़े हो पाएंगे? रोज कहाँ जो है पैट बनेगा। लेकिन वो जो है पता नहीं अपने उसका इस तरह से वो तैयार किया गया, निर्मित किया गया है कि वो ऊंचाई पर जा करके खिड़कियों तक पहुंच करके उनको साफ करता है। इस रोबोट को उस ऊंचाई पर सफाई का काम करने में कोई खतरा महसूस नहीं होता। वह एक खिड़की को दूसरी खिड़की पर आराम से खिसकाया जाता है और उसे साफ कर चमका देता है। एक खिड़की साफ किया, खिसका के दूसरे कर दी, वहाँ गया, तीसरे कर दिए, इस पर जाता हुआ साफ करता हुआ चला गया। सेवा कार्य में भी रोबोट कभी पीछे नहीं रहा है। सेवा करने में सिर्फ मनुष्यों में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ पोछा वाले सफाई काम करते हैं, कुछ नौकर काम करते हैं, कुछ
आप ऑफिस में रह करके अधिकारी काम करते हैं, कुछ बाबू काम करते हैं। इसी प्रकार रोबोटों में भी तमाम कैटेगरी बनी हुई है। कुछ लोग सेवा करते हैं, जैसे नर्स भी सेवा करती, डॉक्टर भी सेवा ही करते हैं, तो सेवा कार्य में भी रोबोट पीछे नहीं रहा है। एक रोबोट नर्स बनकर बीमारों की सेवा में लगा रहता है। एक ऐसा रोबोट बनाया गया है जो नर्स की तरह बीमारों की सेवा करता है। वह एक हाथ में दवा की बोतल उठाता है, दूसरे हाथ में गिलास लेकर बड़ी सावधानी से दवाई उसमें डालता है, फिर दवाई वाला गिलास धीरे धीरे बीमार के मुंह तक ले जाता है और उसे दवा पिलाता है। देख लीजिए, एकदम मनुष्य की तरह रोबोट भी काम करता है। जैसे आप अपने प्रियजनों को, परिवारजनों को जब वो अस्पताल में भर्ती होते हैं तो आप अगर जाते हैं तो दवा आप ही पिलाते हैं, पानी लाना, दवा घोलना, मुंह तक ले जाना, पिलाना, सारा काम आप करते हैं। सेम टू सेम उसी तरह ये रोबोट भी यही काम करता है। यंत्र मानव की प्रगति को यहाँ थोड़े बहुत उदाहरण दिए गए हैं। यानी ये जो इस चैप्टर में आपने पढ़ा, समझ लीजिए बहुत कम, समुद्र में बूंद के बराबर आपने उदाहरण पाया है। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आगामी समय में वे इससे भी अधिक चमत्कार कर दिखाएंगे और भी आगे बहुत कुछ कर पाएंगे। ये जो है ऐसा आभास हो रहा, प्रतीत हो रहा है। तो आज का ये चैप्टर था रोबोट, और रोबोट चैप्टर आपका समाप्त होता है। बस अब इसके मीनिंग्स जो है आप लोग अपनी कॉपी में दिए हुए मीनिंग नोट कर लेंगे और उसके बाद आपको अगली वीडियो में इसका प्रश्न और उत्तर दिया जाएगा। तब तक इस चैप्टर को बैठकर पढ़ते रहिए, नकल लिखिए, इमला लिखिए, ताकि हिंदी में सुधार होता है।